क्या आपने कभी ऐसे ही रास्ते में चलते हुए कभी कोई सिक्का पाया है? आपका पहला विचार हो सकता है कि क्या बात है, लेकिन यह सिर्फ एक सिक्का ही तो है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिक्का आपके जीवन में नए पैसे की बाढ़ लाने की कुंजी हो सकता है? हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि शायद ये छोटा सा सिक्का आपके मनी मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक छोटा सा अंश हो। मनी मैनिफेस्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसे सही हार्ट सेट से लेना है। पैसे को आकर्षित करने के साथ अपने रिलेशनशिप की भावना के रूप में इसे सोचें। आप उस रिश्ते का वर्णन कैसे करेंगे? सेल्फिश, केयरिंग, नीडी? यदि आप इस प्रक्रिया को कमी या बहुत अधिक गंभीरता से करते हैं तो आप संभवतः असफल हो जाएंगे, बिकॉज ये कुछ भी आकर्षित करने के लिए राइट हार्ट सेट नहीं है, और खास तौर से पैसे को आकर्षित करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आप ये कह रहे हैं मुझे अगले महीने अपना किराया चुकाने के लिए 10,000 की आवश्यकता है, इसीलिए मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से मैनिफेस्ट करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, तो यकीन मानिए मेरा दावा है कि आप इसमें 100% फेल हो जाएंगे। जब आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह पहले से ही मौजूद है। यदि यह बिल्कुल भी छिपा हुआ है तो यह स्पष्ट रूप से आपके ध्यान देने और इसे उठाने का इंतजार कर रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में इस सिक्के का एग्जाम्पल दिया, और ये हर जगह लागू होता है, चाहे हम जमीन पर पाए जाने वाले सिक्के के बारे में बात कर रहे हों या उन अवसरों के बारे में जो उस पैसे को पैदा करेंगे। उन्हें देखने के लिए आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, और इसकी शुरुआत होती है वाइब शिफ्टिंग से। इस वाइब शिफ्टिंग प्रोसेस को शिफ्टिंग डायमेंशंस के रूप में सोचिए, जैसे कि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ट्यून कर रहे हो। वो दूसरी वास्तविकता सदैव मौजूद थी, आप इसे पहले नहीं देख सकते थे क्योंकि आप इनकम्पैटिबल फ्रीक्वेंसीज से जुड़े हुए थे, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो पैसे को आपकी इंद्रियों द्वारा अदृश्य बनाती थी। जाहिर तौर पर जैसे जैसे आप अपना दिन बनाते हैं आपकी इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं, लेकिन आप उस इनपुट का केवल एक छोटा सा अंश ही नोटिस करते हैं। मनी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने ध्यान में यूजफुल इनपुट्स लाने के लिए अपनी इंद्रियों को समायोजित करने की आवश्यकता है। इस ट्यूनिंग प्रोसेस में कुछ समय लगता है, लेकिन आप इसे निश्चित रूप से कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूं। एक बहुत ही फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट ने इसे अपनी बेटी पर अप्लाई किया था। उन्होंने अपनी बच्ची को सबसे पहले छोटे छोटे सिक्के मैनिफेस्ट करना सिखाया। उन्होंने इसे एक गेम में बदल दिया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब हम साथ साथ बाहर घूम रहे होते थे तो मैं उसे चैलेंज देता था कि देखें कि क्या वो मुझसे अधिक सिक्के ढूंढ सकती है। अक्सर ऐसे सिक्के होते थे जिन्हें वो बिना देखे ही पार कर देती थी, बिकॉज सिक्के उसकी परपेचुअल रियलिटी में नहीं थे। बाद में उसे ऐसी चीजें नजर आने लगीं जो सिक्कों के करीब थीं, लेकिन सिक्के नहीं। उसे मेटल बॉटल कैप, पेपर क्लिप जैसी चीजें मिलने लगीं। मैं उसे बताता रहा कि हर जगह सिक्के हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपको कॉइन अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देना होगा। हर बार जब मुझे एक सिक्का मिला और उसे दिखाया तो मैं बता सकता था कि यह धीरे धीरे उसे सही फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने में मदद कर रहा था। इस गेम में उसके खराब होने का एक कारण यह था कि वो जहां भी चलती थी वहां सिक्कों की संभावित उपस्थिति को ध्यान में रख रही थी। उसने ये नहीं सोचा था कि प्लेन साइड में भी बहुत सारे सिक्के छुपे हो सकते हैं। उसे ये दिखाकर कि सिक्के वास्तव में वहां थे और वो बस उस पर ध्यान देने में असफल हो रही थी, मैंने उसके विश्वास को बदलने में मदद की, और फिर धीरे धीरे उसने इसे अपने निमंत्रण से बाहर की चीज यानी कि भाग्य या मौके पर निर्भर के रूप में सोचना बंद कर दिया, और ये सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या निमंत्रित कर सकती है। अपनी खुली सोच और सावधानी। याद रखें, सिक्के हर जगह हैं, आपको बस उन्हें नोटिस करने के लिए अपनी आंखों को कमांड देना होगा। जब राइट वाइब क्रिएट करने की बात आती है तो बच्चे आसानी से वयस्कों की तुलना में इसे आसानी से कर लेते हैं। ये वही वाइब है जिसे हमें वयस्क के रूप में फिर से बनाने की जरूरत है, ताकि हम जो भी इच्छा रखते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सके। लोग अक्सर डिजायर और डिटैचमेंट के बीच संबंध को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। आप अभी सोच रहे होंगे कि एक ही समय में दोनों कैसे रह सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल दोनों एक साथ रह सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों तो को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। देखिए, इच्छा वो है जो आप बनाना चाहते हैं। आप इस वाइब का वर्णन जुनून, उत्तेजना या यहां तक कि वासना के रूप में भी कर सकते हैं। ये भावनाओं का एक पूल है जिसे आप एक नए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके बुलाते हैं।
आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी उतना बेहतर होगा। दूसरी ओर डिटैचमेंट इस बारे में है कि अंततः वो इच्छाएं आपके लिए कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप इस बात से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं कि आपकी इच्छाएं कब और कैसे मैनिफेस्ट होंगी, तो आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को खराब कर देते हैं। प्रचुरता के भाव को धारण करने के बजाय आप चिंता और तनाव जैसे संकेत भेजना शुरू कर देते हैं। आप ही बताएं, अगर यदि आपको जमीन पर पर्याप्त सिक्के ना मिले तो क्या आप तनावग्रस्त और चिंतित हो जाएंगे? क्या वो पर्सपेक्टिव आपके प्रदर्शन में सुधार लाएगा? नहीं, इससे केवल आपका परफॉर्मेंस ही कम होगा। जब आप देखें कि आप निराश हो रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर से एक शुरुआत कीजिए। जिस रचना का आप अनुभव करना चाहते हैं उसके उस दृष्टिकोण को पकड़ें और अपने दिल, दिमाग और आत्मा में वहां होने की पॉजिटिव सेंसेशंस में डूब जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल रियलिटी जल्द ही सामने आ जाएगी। जब आप राइट हार्टसेट बनाए रखते हैं, जब आप तनाव के बजाय जोश और उत्साह से कार्यवाही करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, तो आगे बढ़ें और उन गतिविधियों को अपने अंदर प्रवाहित होने दें। अपने आप को रोकना टफ फील होगा। यदि आप स्थिर रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बाहर निकल रहे हैं और खुद को रोक रहे हैं। अपने इंपल्सेस का पालन करें, लेकिन उन कार्यों के तत्काल परिणामों के बारे में चिंता ना करें, बिकॉज रास्ते में कुछ मोड़ और आ सकते हैं। मनी मैनिफेस्ट करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप अपनी पावर पैसों को ना दें। ये आपकी रचनात्मक क्षमता को नकार देता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो संभवतः आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप ये विश्वास करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे बस ऐसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही ये विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आप चाहते हैं उसका आप पर अधिकार है। यदि आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि पैसा एक पावर सोर्स है। पैसा आपको धन, संपदा, प्रचुरता या खुशी नहीं दे सकता। ये वास्तव में आपको कुछ नहीं दे सकता है। पैसा बस वहीं बैठा रहता है, सारी शक्ति आपसे आती है। यदि आप मानते हैं कि अधिक पैसा होने से आपको कोई अतिरिक्त शक्ति मिलेगी, तो आप वास्तव में उस भावना को धारण कर रहे हैं जो कहती है, मैं पैसे को आकर्षित करने के लिए बहुत कमजोर हूं। इसके बारे में इस तरह से सोचें, यदि आप पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप मानते हैं कि पैसा शक्ति का स्रोत है, तो आप खुद ही पैसे को आपको ना कहने की शक्ति दे रहे हैं। अगर पैसे में ताकत है तो वो मैनिफेस्ट होने से इनकार कर सकता है। इस गलत दृष्टिकोण के बजाय अपनी मानसिकता और दिल में आपको ये जानना चाहिए कि पैसा पूरी तरह से 100% आपके अधीन है। आप इस पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। यदि आप इसे मैनिफेस्ट करने का आदेश देते हैं तो इसे आपका पालन करना होगा। इसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये आपको मना नहीं कर सकता। जब आप पैसा मैनिफेस्ट करते हैं तो आप उसे अपनी वास्तविकता में आने का आदेश दे रहे हैं। रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।